आप भी बीएससी करने जा रहे हैं तो बने रहें हमारी इस वीडियो में। आज मेडिकल के बीएससी के ऐसे कोर्सेज की बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 12th बायोलॉजी से हो गई है और खर्चा कम करना चाहते हैं, नौकरी जल्दी चाहते हैं तो 3 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स लेके आया हूँ। पहला है आपका बीएससी नर्सिंग, दूसरा आपका हो जाता है बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और तीसरा होता है बीएससी इन रेडियोग्राफी। नीट 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 लोग नीट के पीछे भागे जा रहे हैं और उन्हें ये पता ही नहीं कि बीएससी में भी आपके मेडिकल के इतने अच्छे कोर्सेज होते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक, एक एक चीज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे कोर्स की जो कि बहुत कॉमन कोर्स हो जाता है और अधिकतर लड़कियां और लड़के इसको करते हैं। जी हाँ, आपका पहला कोर्स है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग जो है ये नर्स के लिए किया जाने वाला कोर्स होता है। इसमें आपको दवाओं की जानकारी दी जाती है, मरीजों की देखभाल करना सिखाया जाता है और साथ ही साथ में इसमें आपको नर्स का पेशा मिलता है। तो ये तो बात हो जाती है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपको किस चीज़ का पेशा मिलता है, मतलब आपको किस ओहदे से नवाजा जाता है और आपको क्या काम करना होता है। अगर बात करें कि बीएससी करने के बाद में, बीएससी नर्सिंग करने के बाद में हम आगे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग टीचर बन सकते हैं, आप क्रिटिकल केयर नर्स भी आप बन सकते हैं और वहीं बात करें नर्स रिसर्चर की तो वो भी आप बन सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में महीने के लगभग 20,000 रुपए तक कमा सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स हो जाता है। जो बच्चे कम पैसे में मेडिकल लाइन से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट कोर्स की। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कोर्स हमारा हो जाता है, क्या है, बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसको बीएमएलटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता देते हैं इसमें आपको मेडिकल लैबोरेटरी साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर आपको खून की जांच करना, पेशाब टेस्ट करना, शुगर बीपी आदि जैसी जांच करने के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें तो इनके उपचार और रोकथाम के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। इसको करने के बाद में आप किसी भी लैब में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हैं, क्लिनिक में आप काम कर सकते हैं या आप चाहें तो खुद की लैब भी खोल सकते हैं और बहुत ही आसानी से महीने के मिनिमम 18 से 20,000 रुपए आप कमा सकते हैं। तो बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एक अच्छा कोर्स आपके लिए हो जाता है। चलिए बात करते हैं और अपने तीसरे इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में जानते हैं। तो तीसरा कोर्स कुछ इस प्रकार से है हमारे पास में, बीएससी इन रेडियोग्राफी। आपको बता दें बीएससी इन रेडियोग्राफी की मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड हो चुकी है, क्योंकि इसमें आपको एक्सरे मशीन को ऑपरेट करना, सिटी स्कैनर को चलाना, एमआरआई मशीन को चलाना सिखाया जाता है और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि जांच के बाद में जो आने वाली रिपोर्ट होती है इसको पढ़ना भी बताया जाता है। और आप सभी को पता है कि आपकी जो रिपोर्ट है इनको पढ़ने के लिए, इनको सही तरीके से समझने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और आपसे जांच करवाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स हो जाता है। साथ ही साथ में इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। तो इसको करके आप डायग्नोस्टिक सेंटर जो होता है वहां पे काम कर सकते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं, एमआरआई टेक्नीशियन बन सकते हैं और वहीं बात करें तो आप सिटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स हो जाता है मेरे हिसाब से। तो बीएससी आप बायो से कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जगह पे आप इन मेडिकल कोर्सेज को करिए, उसी पैसे में आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। वहीं अगर बात करें तो आप मिनिमम महीने के 15 से 20,000 रुपए कमा सकते हैं और ये सिर्फ एक आंकड़ा है, रियलिटी तो इससे अलग होती है। ये 3 कोर्सेज जो आपको मैंने बताए हैं, अगर आप इनको करते हैं तो महीने के 25 से 30,000 रुपए आप बहुत आराम से कमा सकते हैं। साथ ही साथ में आज के टाइम पे ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जहां पे आपकी रिपोर्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो आप उसका भी काम कर
सकते हैं। इसी के साथ में कुछ अन्य कोर्सेज हैं जिनके बारे में आपको बता दें तो पहला यहाँ पे हमारे पास हो जाता है बीएससी इन फार्माकोलॉजी और दूसरा होता है बीएससी इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। ये दोनों कोर्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं मेडिकल लाइन में। अगर आप चाहें तो इन्हें भी कर सकते हैं। इनमें आपको बता देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं तो उनका काम सिखाया जाता है। आप खुद का भी सेंटर ओपन कर सकते हैं, क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। तो ये दोनों कोर्स आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों कोर्स की भी डिटेल वीडियो लेकर के आया जाए, साथ ही साथ में एक एक चीज़ आपको बताई जाए, इनकी इंपॉर्टेंस आपको बताई जाए, तो आपको करना केवल इतना है, कमेंट बॉक्स में हमें यस लिख करके भेज देना है। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि 12th के बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद कुछ और कोर्सेज की जानकारी आपको दी जाए तो उसके लिए भी आपको कमेंट में यस लिख देना है। आपको एक एक चीज, आपको जिस कोर्स की जानकारी चाहिए पूरी तरीके से आपको दी जाएगी। देखिए मैं आपको एक पर्सनली बताऊं बात, तो जितने भी बच्चे नीट के पीछे भाग रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नीट के पीछे जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब जब आप फाइनेंशियली और साथ ही साथ में आप मेंटली प्रिपेयर हो नीट का एग्जाम देने के लिए। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ी सी भी संभावना है कि नहीं हमारा मन नहीं है या हम नहीं करना चाहते, तो दबाव में आकर के करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से नीट को प्रमोट किया गया है, जेई को प्रमोट किया गया है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। आप चाहें तो बीएससी के थ्रू भी मेडिकल लाइन से जुड़ सकते हैं और एक अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को चला सकते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे 3 इंपॉर्टेंट बीएससी के कोर्स जो कि आपके मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जिनकी जानकारी मैंने आपको दी। अगर आप कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस कोर्स का नाम बताइए, हम आपको पूरी डिटेल एक एक चीज बताएंगे और आपको समझाएंगे। तो इसी के साथ में मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।